बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। सबक नंबर 3 हिसाबी तसाद का मशक़ी सेट 3.1 हल करेंगे। तो देखिए मशक़ी सेट 3.1 क्या है। दर्ज झेल में से कौन सा तवातर हिसाबी तसाद है। क्या दिया हुआ है, झेल में से कौन सा तवातर हिसाबी तसाद है। अगर हिसाबी तसाद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। मुश्तरक फ़र्क क्या करना है, हमें मालूम करना है। 2, 4, 6, 8 में का क्या फ़र्क है। 2, 5/2, 3, 7/2, इन सब में ये जो 8 क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, दोनों रुकन के फ़र्क मालूम करना है। तो देखिए 2 और 4 में कितने का फ़र्क है, हम आसानी से बता सकते हैं। 2 और 4 में 2 का फ़र्क है। 4 और 6 में 2 का फ़र्क है। 8 और 6 में 2 का फ़र्क है। सवाल नंबर 1 में 2, 4, 6 और 8 में हमें पता है 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 में कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। चलिए इसे किस तरह हल करते हैं। और हम मुश्तरक फ़र्क यानी हमें क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है, मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। मशक़ी सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 है। दर्ज झेल में से कौन सा तवातर हिसाबी तसाद है। अगर हिसाबी तसाद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है और यही हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहला जो रुकन है वो क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो T1 कितना है, 2 है, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 और T4 कितना है, 8 है। सबसे पहले क्या है, T1 2 है, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 है और T4 कितना है, 8 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1 मसावी है 2। T2 कितना है हमारे पास, T2 है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे T2 कितना है, 4 है। और T3 कितना है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम T3 मसावी है 6। और T4 कितना है, 8 है। T4 कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। T2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब हम क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखिए सबसे पहले हम T2 लेंगे फिर T1 माइनस करेंगे। तो T2 माइनस T1, T2 मनफी T1 मसावी है। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 मनफी का मनफी। और T1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमें कितना मालूम गया, 4 में से 2 गए तो कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, T3 मालूम करेंगे। तो T3 फिर क्या लेंगे, हम T2 लेंगे। T3 मनफी T2, तो हम यहाँ लिखेंगे T3 मनफी T2 मसावी। T3 की वैल्यू कितनी है, 6 मनफी T2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 6 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 2। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, T4 मनफी T3 लिखेंगे। T4 मनफी T3, तो T4 कितना है हमारे पास, 8 और T3 कितना है हमारे पास, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो 8 में से 6 गए तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। 8 में से 6 गए तो कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गए। अब हमारे पास देखिए T2 मनफी T1 भी कितना आ गया, 2 आ गया। T3 मनफी T2 भी कितना आ गया, 2 आ गया। T4 मनफी T3 कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब सब में 2 2 2 आ गया। मतलब हर 2 मुतवातर अरकान के दरमियान कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरक फ़र्क क्या आ गया था हमारे पास, 2 2 आ गया था, इसलिए हमने लिखे हर 2 मुतवातर अरकान के दरमियान फ़र्क क्या है, मुस्तकिल है। मतलब सबके बीच में कितने का फ़र्क है, 2 2 का फ़र्क है, इसलिए फ़र्क क्या है, मुस्तकिल है। तो जवाब में हम लिखेंगे दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है और मुश्तरक फ़र्क, हमें सवाल में ही दिया था मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो मुश्तरक फ़र्क D, मुश्तरक फ़र्क को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, D से ज़ाहिर करते हैं। तो D मसावी 2 है। इसी तरह से हम बाकी के भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने हल कर दिए, चलिए अब हम सेकंड करते हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आया चुका होगा। तो चलिए इसी का सेकंड हम करते हैं।
सवाल नंबर 2 है 2,5/2,3,7/2, दिए हुए। हमें दोनों के बीच का क्या मालूम करना है? डिफरेंस मालूम करना है, मुश्तरक फर्क मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे T1। तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। और T2 की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो हम यहाँ लिखेंगे T2 मसावी है 5/2। T2 मसावी है 5/2। T3 मसावी है 3 और T4 मसावी है कितना? 7/2। T2 मसावी है कितना? 7/2। अब हम क्या करेंगे? T2 मनफी T1 लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? T2 मनफी T1। तो T2 मनफी T1 मसावी है, T2 की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/2 मनफी का मनफी, और T1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो याद रखें, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या है? 1 है। 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 को 2 से ज़रब दो और 1 को 5 से ज़रब दो। तो 1 से 5 को ज़रब देंगे, हम यहाँ तिरछा ज़रब करेंगे। तो 5 1 का 5, मनफी के मनफी, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब फिर ये 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 5 मनफी 4, तो 5 में से 4 गए तो कितना बच गया? 1/2। कितना बच गया? 1/2। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे? T3 मनफी T2 लिखेंगे। क्या करेंगे? T3 मनफी T2। तो T3 कितना है? 3 है। मनफी T2 कितना है? T2 है 5/2। T2 कितना है? 5/2। अब यहाँ 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, मनफी 5 1 का 5, फिर 2 1 का 2। तो कितने बच गए? 6 में से 5 गए तो कितना बच गया? 1/2। फिर उसी तरह से T4 मनफी T3 कर देंगे। तो हमें मुश्तरक फ़र्क हमारे पास यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, मतलब नेक्स्ट जॉब भी हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे T4 मनफी T3। T4 मनफी T3। पहले हमने T2 मनफी T1 लिए, फिर T3 मनफी T2 लिए, फिर T4 मनफी T3। तो T4 कितना है हमारे पास? 7/2 मनफी, और T3 कितना है हमारे पास? 3। अब देखिए 3 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर 1 है। तो 7 1 का कितना हो जाएगा? 7। 1 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 1 का 7, फिर 2 को 3 से ज़रब देंगे तो मनफी 2 3 कितने हो गए? 6, फिर 2 1 का कितने हो गए? 2। तो फिर 7 में से 6 गए तो कितने बचे? 1 और 2 के 2। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया? T2 मनफी T1 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी क्या आ गई? 1/2 आ गई। इसका मतलब तीनों का मुश्तरक फ़र्क कितना है? सेम है, 1/2 है। तो हम लिखेंगे हर दो मुतवातर अरकान के दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है, और दिया हुआ तवातर क्या है? हिसाबी तसाद है। हिसाबी तसाद क्या है? क्योंकि हर एक के बीच में का मुश्तरक फ़र्क क्या है? 1/2 1/2 सेम है। तो मुश्तरक फ़र्क हमारे पास D 1/2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हिसाबी तसाद है। चलिए इसे भी लिखते हैं। हमारे पास मुश्तरक फ़र्क क्या आ गया? 1/2 1/2 1/2। तीनों में क्या आ गया हमारे पास? 1/2 आ गया। तो हम जवाब में लिखेंगे हर दो मुतवातर अरकान की दरमियानी फ़र्क क्या है? मुस्तकिल है, सेम है, इसलिए हम लिखेंगे दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है। और जवाब में लिखेंगे दिया हुआ तवातर क्या है? हिसाबी तसाद है। दिया हुआ तवातर क्या है? हिसाबी तसाद है। और लिखेंगे मुश्तरक फ़र्क D क्या है? 1/2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरक फ़र्क। तो मुश्तरक फ़र्क को हम क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। तो मुश्तरक फ़र्क को क्या से किससे ज़ाहिर करते हैं? D से ज़ाहिर करते हैं। मुश्तरक फ़र्क क्या है हमारे पास? 1/2। तो इस तरह से हम लिख देंगे 1/2। अब इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 हल कर दिया। अब चलिए सवाल नंबर 3 भी हम हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 है -10 -6 -2 इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। T1 क्या है हमारे पास? T1 है हमारे पास -10, T2 है हमारे पास -6, T3 कितना है हमारे पास? T3 है हमारे पास -2, और T4 कितना है हमारे पास? 2। T4 कितना है? 2। अब हम क्या करेंगे? T2 मनफी T1 लिखेंगे। तो T2 मनफी T1, T2 मनफी T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -6। मनफी T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -10, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया -10। -6 के 6 एज इट इज, ये मनफी से ये मनफी को ज़रब दिए तो मनफी मनफी क्या होता है? जमा 10 हो जाता है।
तो अब जमा के 10 में से 6 गए, मनफी के 6, तो जमा मनफी मनफी, तो यह क्या हो जाएगा 10 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 4, कितने बचते हैं 4। अब उसी तरह से हम लिखेंगे T3 मनफी T2, T3 मनफी T2। तो T3 कितना है हमारे पास -2 फॉर्मूले का मनफी, और T2 कितना है -6, तो हम यहाँ लिख देंगे -6। -2 के 2, मनफी मनफी क्या हो गया जमा, और ये 6 के 6, तो 6 में से 2 गए तो कितने बच गए 4। अब हम T3 लिख दिए थे, अब क्या लिखेंगे T4 मनफी T3, T4 माइनस T3, तो T4 कितना है हमारे पास 2 मनफी, T3 कितना है हमारे पास -2, कितना है -2, तो 2 मनफी, और ये मनफी मनफी मिला दी क्या है मनफी मनफी जमा 2, तो 2 और 2 कितने होंगे 4, तो T2 मनफी T1 कितना आ गया 4, T3 मनफी T2 कितना आ गया 4, और T4 मनफी T3 भी कितना आ गया हमारे पास 4, मतलब तीनों का मुश्तरक फर्क क्या आ गया 4 आ गया। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे इसी तरह से हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियानी फर्क मुस्तकिल है, और दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है, मुश्तरक फर्क क्या है डी कितना है 4 है, यही हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, हमारे पास तीनों का मुश्तरक फर्क क्या आ गया था 4 आ गया था, हम लास्ट में इस तरह लिखेंगे हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान मुश्तरक फर्क क्या है मुस्तकिल है, क्योंकि हमारे पास तीनों का फर्क कितना आ गया 4 4 आ गया, तो हर दो क्या लिखेंगे दरमियान फर्क मुस्तकिल है। तो जवाब में लिखेंगे दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है, और मुश्तरक फ़र्क डी क्या है 4 है, तो हमें मुश्तरक फ़र्क ही मालूम करना था, तो मुश्तरक फ़र्क कितना है हमारे पास 4 है। तो चलिए इसी का अब हम क्या करते हैं 4th क्वेश्चन भी हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है 0.3, 0.33, 0.333 दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू और T3 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3 है, फिर T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.33 है, और T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो T3 मसावी है 0.333 है, कितनी है 0.333 है। अब हम क्या करेंगे बिल्कुल हमने जिस तरह से मुश्तरक फ़र्क मालूम कर रहे थे उसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो हम लिखेंगे T2 मनफी T1 मसावी है, तो T2 की वैल्यू कितनी है 0.33 है, मनफी फिर T1 की वैल्यू कितनी है 0.3 है। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 0 में 0 बच क्या आ जाएगा 0.3, ये 3 में से 3 गए तो कितना आ गया 0, तो बचा क्या लास्ट में 3। आपको मनफी किस तरह करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको वो भी रफ में बताते हैं। तो देखिए 0.33 में से 0.3 किस तरह से निकालते, तो 0.33 दिया हुआ है, और ये क्या दिया 0.3 दिया, तो 0.3 दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 3 के पास 0 है, तो 3 में से 3 0, तो 3 आ गए, मनफी कर रहे 3 में से 3 गए तो 0.0 और 0 में 0 गया तो 0, तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 0.03। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है मनफी करना है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे T3 मनफी T2 लिखेंगे, तो T3 मनफी T2 मसावी है, T3 की वैल्यू कितनी है 0.333 है, फिर मनफी T2 की वैल्यू कितनी है 0.33 है, तो इसका भी जवाब क्या आ जाएगा 0.33 है, मतलब कितना 2 0 आ जाएंगे, 3 में से 3 गए तो बचा लास्ट में क्या 3 बच गया। तो 0 पहले का क्या आ गया 0.03 आ गया, दूसरे में क्या आ गया 0.003 आ गया। तो T3 की हमने क्या T3 मनफी T2 लिया, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, बस इसलिए हमारे पास इतना ही, इस पे ही क्या हो जाएगा आंसर फिनिश हो जाएगा। तो जवाब देखिए हमारे पास एक में क्या आया मुश्तरक फ़र्क 0.03 आया, और दूसरे वाले में क्या आया 0.003 आ गया। यानी हम क्या ये क्या है दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है क्या नहीं है। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, दोनों के बीच में फ़र्क है तो मुस्तकिल है क्या नहीं है, तो नहीं है लिखेंगे, और दिया हुआ तवातर क्या है हिसाबी तसाद नहीं है लिखेंगे। तो हम अभी इसे लिखते हैं, तो इस तरह हम लिख देंगे हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, दोनों के बीच का हर दो मुतवातिर अरकान के बीच का फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद नहीं है। हिसाबी तसाद इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम आई हुई है क्या नहीं है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सबके बीच का फ़र्क क्या है इसमें का
चेंज है, अलग अलग है, इस वास्ते हम लिखेंगे हिसाबी तसाद नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर हम क्या करते हैं 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए सवाल नंबर 5 है 0, -4, -8, -12। तो T1 कितना है 0 है, T2 कितना है -4 है, T3 कितना है -8 है और T4 कितना है -12 है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप खुद से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिए कि सवाल नंबर 5 का मुश्तरक फर्क क्या है। तो सवाल नंबर 5 आपको खुद से हल करना है और इसका मुश्तरक फर्क जो भी आएगा वो मुश्तरक फर्क डी जो हमारे पास मालूम करना है, वो जो मुश्तरक फर्क आ जाएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हम आपको सवाल नंबर 6 हल कर दिखाते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 है -1/5, -1/5, -1/5, डैड है। तो हमारे पास T1 की वैल्यू -1/5 है, T2 की वैल्यू क्या है -1/5 है और T3 की वैल्यू कितनी है -1/5 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे हम T1, T2 और T3 की वैल्यू लिखेंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/5 है, T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T2 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास -1/5 है और T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/5 है। अब हम क्या करेंगे T2 -T1 लिखेंगे। हम दोनों के बीच का क्या करना है, हमें फर्क पता करना है, T2 और T1 के बीच का फर्क पता करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे T2 मसावी है, T2 मनफी क्या लिखेंगे T2 -T1 मसावी है। T2 की वैल्यू कितनी है -1/5 है, फॉर्मूले का मनफी, और T1 की वैल्यू कितनी है -1/5 है। कितनी है -1/5। तो क्या आ जाएगा -1/5 और ये मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/5। तो मनफी में क्या आ जाएगा, मनफी का 1/5 जमा का 1/5। तो क्या आ जाएगा मनफी के 1/5 और जमा के 1/5 क्या आ जाएंगे, कट हो जाएंगे, जवाब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमें क्या मालूम करना है T3 -T2। तो T3 -T2 मसावे, T3 की वैल्यू कितनी है -1/5 फॉर्मूले का मनफी, और T2 मतलब कितना आ जाएगा -1/5। तो -1/5 की 5 मनफी क्या होता है जमा 1/5। तो यहाँ पर भी क्या आ गया -1/5 जमा 1/5। तो एक मनफी का 1/5 है और एक क्या है जमा का 1/5 है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, जवाब क्या आ जाएंगे हमारे पास 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे जवाब में, हर दो मुतवातर अरकान के दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है, दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है और मुश्तरक फ़र्क क्या है 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हर दो मुतवातर अरकान के दरमियान फ़र्क क्या है मुस्तकिल है। फ़र्क क्या है मुस्तकिल है, क्योंकि सबके बीच दोनों के बीच में क्या है 0 0 आ गया। और जवाब में क्या लिखेंगे, दिया हुआ तवातर क्या है हिसाबी तसाद है, दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है और मुश्तरक फ़र्क क्या है डी मसावी है 0। मुश्तरक फ़र्क कितना है 0 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 हल कर दिए। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए सवाल नंबर 7 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 है 3, जमा जज़र में 2, 3 जमा 2 जज़र में 2, 3 जमा 3 जज़र में 2, डैश। इस तरह से दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में हम क्या लिखेंगे T1, T2, T3 और T4 तक हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई हमारे पास। T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो T2 मसावी है 3 जमा जज़र में 2।
T1 मसावी है 3, T1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 जमा जजर में 2 आ गई, T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे T3 मसावी है 3 जमा कितनी है 2 जजर में 3, 2 जजर में 2, और T4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, T4 मसावी है 3 जमा 3 जजर में 2। अब हम क्या करेंगे T1 और T2 का क्या करेंगे, मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, D मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे T2 मनफी T1, तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 जमा जजर में 2, T2 की वैल्यू क्या है 3 जमा जजर में 2 फॉर्मूले का मनफी, और T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है जमा के 3 है और यहाँ क्या है मनफी का 3 है, तो जमा के 3 और मनफी के 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास जजर में 2। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे T3 मनफी T2 लिखेंगे, तो T3 मनफी T2, तो T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T3 की वैल्यू हमारे पास 3 जमा 2 जजर में 2 है, फिर फॉर्मूले का मनफी, और T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 जमा जजर में 2 है, तो इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे 3 जमा जजर में 2। अब इस मनफी से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जमा 2 जजर में 2 मनफी, ये मनफी 3 हो जाएंगे, जमा मनफी क्या था मनफी हो जाता है, ये क्या है मनफी के 3, फिर जमा मनफी जजर में कितना आ जाएगा 2, तो ये जमा के 3 और ये मनफी के 3 बोले क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ये कितना है 2 जजर में 2 मनफी जजर में 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 जजर में 2 मनफी जजर में 2, तो यहाँ जजर के पास कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, तो जजर 2 जजर में से 2 में से 1 जजर में से 2 निकल गया, तो कितना बच जाएगा जजर में 2 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा T3 मनफी T2 कितना आ जाएगा जजर में 2। अब उसी तरह से हम लिखेंगे T4 मनफी T3, तो T4 मनफी T3 मसावी है T4 कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 जमा 3 जजर में 2, तो T4 की हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, T4 दिया हुआ है हमारे पास 3 जमा 3 जजर में 2 दिया हुआ है, फिर ये मनफी का मनफी, और T3 कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 जमा 2 जजर में 2 दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो क्या लिखेंगे 3 जमा 3 जजर में 2, और ये मनफी से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा मनफी 3, फिर मनफी जमा जमा मनफी, फिर क्या लिखेंगे 2 जजर में 2। अब ये जमा की 3 और ये मनफी की 3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि जमा की 3 में से मनफी 3 गया कितना बच गया 0 बच गया। यहाँ क्या है 3 जजर में 2 और ये मनफी 2 जजर में 2 है, यहाँ पर भी जजर में 2 है, यहाँ पर भी जजर में 2 है, यहाँ सिर्फ कितना है 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 गए कितना बचता है 1 बार, मतलब यहाँ जजर की 3 कितने बार, जजर में 2 कितने बार है 3 बार है, और यहाँ पर जजर में 2 कितने बार है 2 बार है, तो 3 जजर में 2 3 जजर में के 2 में से हम मनफी 2 जजर में के 2 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे जजर में 2 बच जाएंगे। तो T4 मनफी T3 भी कितना आ गया हमारे पास जजर में 2। हमारे पास सवाल में कितना दिया था T1 T2 T3 और T4 ही दिया हुआ था, तो इसलिए हमने लिखे T4 मनफी T3। तो हमारे पास T2 मनफी T1 की वैल्यू कितनी आ गई जजर में 2 आ गई, T3 मनफी T2 की वैल्यू कितनी आ गई जजर में 2, T4 मनफी T3 की वैल्यू भी आ गई जजर में 2। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों का भी मुश्तरक फर्क क्या आ गया सेम आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बिल्कुल हमने जिस तरह से ऊपर लिखी बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क मुस्तकिल है और दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है, और मुश्तरक फर्क क्या है यहाँ पर जजर में 2 है। यही हम क्या करेंगे जवाब में लिखेंगे। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तीनों का भी हमें पास जवाब क्या आ गया था जजर में 2 आ गया था, इसलिए हमने लिखे हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियानी फर्क मुस्तकिल है। दिया हुआ तवातर क्या है हिसाबी तसाद है। हिसाबी तसाद कब है जब हमारे पास तीनों का मुश्तरक फर्क सेम आ गया, तब हम लिखेंगे दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाद है। और मुश्तरक फर्क क्या है डी मसावी, डी कितना है हमारे पास जजर में 2, तो मुश्तरक फर्क क्या है जजर में 2 है। उम्मीद है आज के आपको सवाल नंबर 1 2 3 4 6 8 ये सवालात आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 8 आपको खुद से हल करना है। सवाल नंबर 5 का और सवाल नंबर 8 का मुश्तरक फ़र्क क्या है आप इसे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर डालिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।